Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके बच्चों की तरफ तक और दर्शकों तक पहुंच सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज अपने सिंहासन से आप हमसे बातें करेंगे, क्योंकि एक वचन आपके सिंहासन से जो आता है वो हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने आपके बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुना है और आप सब कुछ जानते हैं। जैसे यिर्मयाह के 29:11 में लिखा है कि आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, टू गिव यू होप एंड फ्यूचर। लॉर्ड, वी कमिट दिस टाइम इनटू योर हैंड्स. स्पीक टू अस टुडे. इन यीशुअस नेम वी प्रे. आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमारे टीवी प्रोग्राम को देखना चाहा, और आप अपने पेपर और पेन लीजिए। आप जरूर जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, परमेश्वर जो बातें कर रहे हैं, उसको आप लिखिए, क्योंकि कई बार हम जब रेमा वर्ड को लिखते हैं फिर उसके बाद हम उसको दोबारा से प्रेयर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, स्क्रिप्चर को मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है कि हम परमेश्वर की वचन को जो है वो याद रखें, क्योंकि जो हमारी याददाश्त की लेवल है वो 9 महीने से 12 महीने के अंदर चीजें हम भूलने लग जाते हैं, खासकर अच्छी चीजें। कई बार हम बुरी चीजों को तो बहुत अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए आज हम क्या करेंगे, जो भी परमेश्वर बोल रहे हैं उसको हम लिखेंगे। Writing is a very good practice. So I'll start with telling you something today. It's all knowing God, omnipotent God. गॉड हु नोज एवरीथिंग। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो सब कुछ जानते हैं। संसार की रचना करने से पहले उनको पता था वो कैसे संसार को रचना करेंगे, कैसे वो संसार फंक्शन करेगा, कैसे यूनिवर्स बनेगा और चलेगा। हर हर एक चीज का परमेश्वर को पता था। जैसे यिर्मयाह के 1:5 में वो कहते हैं कि बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन योर मदर्स वूम आई न्यू यू। यानी कि परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो फिर हम जिंदगी में इतनी एंजाइटी से क्यों बैटल करते हैं, क्यों हम हर चीज को पहले से ही जानना चाहते हैं। इसलिए हम बहुत सारे सितारों को स्टडी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हम यूज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें भविष्य का पता चले। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आज से आप एक ऐसा जर्नी शुरू करिए अपने जीवन में जहाँ पे आप परमेश्वर पे बिलीव करेंगे और परमेश्वर सब कुछ जानता है, और उसके सारे जानने में आप यकीन रखेंगे। क्योंकि जब एडम और ईव के समय पे परमेश्वर उनके साथ चलते थे, उनको कोई एंजाइटी नहीं था फ्यूचर के लिए। लेकिन जेनेसिस 3 में हम देखते हैं सरपेंट आता है और ईव से बात करता है, और ईव टेम्प्टेड होती है और फ्रूट को खाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि परमेश्वर कुछ उससे विथ होल्ड कर रहे हैं। कई बार जब हमें कोई चीज मिलती नहीं है, हम उसके पीछे और भागने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम मिस आउट ना कर जाएं, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। सो यहाँ पे ईव को लगा शी इज मिसिंग आउट on what God has in store for her in that one tree that God asked not to eat. So क्या हुआ, वो उसके लिए और अट्रैक्टेड हुई और उसको खाने में चली गई। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वी नो दैट शी एट द फ्रूट, एंड प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके बाद जब ईव ने और एडम ने वो फ्रूट खाया, वी ऑल हैव द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। वी नो व्हाट इज राइट एंड वी नो व्हाट इज रॉन्ग। तो हम फिर सही क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो सही करने का ग्रेस था
when they were walking with God, वो ग्रेस मिसिंग हो गया तब तक जब तक यीशु इस धरती पे आए और सारे पापों को अपने ऊपर लिए। वो गैप था, परमेश्वर और इंसान के बीच जो गैप था, उस गैप को उन्होंने भरा। यीशु ने आके उस गैप को ब्रिज किया। सो मैं आपको बहुत एक सीरियस चीज आज बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी की वजह से, फ्यूचर को जानने की जो कंट्रोल की वजह से, हम बहुत बार अपने प्रेजेंट को सही तरीके से जी नहीं पाते। Yes, I hope you understand that because we always live in the future or we live in the past, we stop living in the present. So आज पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए, वो हम कर नहीं पाते हैं। सो क्या होता है जब हम नहीं कर पाते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए? वी वेस्ट टाइम, वी वेस्ट टाइम इन एंजाइटी और इन रिग्रेट। रिग्रेट और एंजाइटी, इन दोनों के बीच हम उलझ के रह जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं आइज़ाया 54 में, दिस इज द वर्ड फॉर यू टुडे। आइज़ाया 54 में हम देखते हैं, एनलार्ज द साइट ऑफ योर टेंट, मेक रूम फॉर मोर, स्ट्रेच आउट कर्टन्स of your dwelling, do not spare, lengthen your tent and strengthen your stake. Form, Amplified Bible says, uh, make your pegs firm, for you will spread. Then he says in verse 4, do not fear. देखिए, एनलार्जमेंट या स्प्रेडिंग तब तक नहीं होगा जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा। हमने एक अभी नया बुक लॉन्च किया है, मेरे वेबसाइट में वो बुक अवेलेबल है। उसका नाम है राइट बिलीविंग, राइट स्पीकिंग एंड राइट लिविंग। जब तक हम राइट बिलीव नहीं कर पाएंगे, जब तक हम राइट स्पीक नहीं कर पाएंगे, तब तक हम राइट लिव नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे जब वो बोल रहे हैं कि एनलार्ज योर विजन, जब तक हमारा विजन एनलार्ज नहीं होगा, हम आगे जिंदगी में बढ़ नहीं सकते। वर्स 4 में उन्होंने प्रॉमिस किया है, डू नॉट फियर, क्योंकि फियर की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फियर ऑफ शेम, फियर ऑफ नॉट नोइंग, फियर ऑफ मेनी थिंग्स दैट मे नॉट हैपन। डू नॉट फियर, फॉर यू विल नॉट बी पुट टू शेम। कई बार हम आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हम हारने से डरते हैं। वी डू नॉट डू थिंग्स बिकॉज वी फियर फेलियर, because we do not want to face failure, many times we do not want to try. हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं कि हम हार जाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको कुछ करने को बोला है, मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर एक कदम बढ़ाइए उसकी तरफ। जैसे जोशुआ ने एक कदम बढ़ाया, लीवाइस को बोला कि जाओ जॉर्डन नदी में आप स्टेप इन करो। जैसे ही लीवाई ने जॉर्डन नदी पे स्टेप इन किया, वैसे ही जॉर्डन 2 भाग हुआ और बाकी सब इजराइलाइट्स उसके ऊपर चलने लग गए। सो डू नॉट फियर, फॉर यू विल नॉट बी पुट टू शेम, एंड डू नॉट फील ह्यूमिलिएटेड or ashamed, for you will not be disgraced. For you will forget the shame of your youth, and you will no longer remember the disgrace of your widowhood. For your husband is your maker, the Lord of hosts is his name, and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called God of the whole earth. So I was talking about serpent talking to Eve, and Eve committing sin against God. सो जब ईव ने ऐसे सिन किया तो क्या हुआ? जेनेसिस चैप्टर 3 में परमेश्वर ने कर्स किया। किसको कर्स किया? तीन फेज में मैं कर्स बताती हूँ। सबसे पहले उसने कर्स किया वुमेन को। चलिए देखते हैं उसको। जेनेसिस चैप्टर 3 में वुमेन को कर्स किया कि यू विल हैव चाइल्ड बर्थ, यू विल हैव लेबर पेन, एंड देन विथ पेन यू विल गिव बर्थ। एंड जब आप गिव बर्थ करेंगे तब आपको बहुत मुश्किल के साथ आप बच्चा पैदा करेंगे और आपको हमेशा स्ट्रगल रहेगा। वो तो उन्होंने बोला ही,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोला, देन ही सेड टू द वुमन, आई विल शार्पन द पेन ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड इन पेन यू विल गिव बर्थ एंड यू विल डिजायर टू कंट्रोल योर हस्बैंड बट ही विल रूल ओवर यू, दिस इज अ कर्स। अभी किसी से मैं बात कर रही थी काफी देर और उनको समझा रही थी कि जो हमारा जो डिजायर है, हम दिन रात जो लॉन्ग कर रहे हैं कि हमारे जीवन में हस्बैंड हो और हम कंट्रोल करें उसको, लेकिन इवेंचुअली वो हमें कंट्रोल करता है और वो रूल करता है, ये एक कर्स है। इस कर्स से आजादी हम कैसे पाएं? ये एक पहला कर्स था। दूसरा कर्स उसने मेन को किया, सिंस यू लिसन टू योर वाइफ एंड एट फ्रॉम द ट्री whose fruit I commanded you not to eat, the ground is cursed because of you. All your life you will struggle to scratch a living from it. यानी कि poverty, toil and struggle to make your ends meet is a curse from God. What is the opposite of curse? Is blessing. कर्स का, श्राप का ऑपोजिट जो है वो आशीष है। तो इसको हम आशीष में कैसे बदलेंगे? क्योंकि हमारे डिसोबीडियंस की वजह से हमारे जीवन में कर्सेस आ रहे हैं। सो कर्सेस को हम कैसे हटा के आजादी लेके आएंगे? ब्लेसिंग के जरिए से। कर्स का एक ही सोल्यूशन है कि हम परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें और परमेश्वर का जो ब्लेसिंग यीशु के जरिए से हम तक पहुंचता है उसको हम ग्रहण करें। चलिए हम देखते हैं गलातियों का 3:13, जिसमें लिखा है, कर्सेस एवरीबॉडी हुज हंग ऑन अ ट्री, हुज हंग ऑन ए ट्री। चलिए गलातियों का 3:13 देखते हैं। Galatians 3:13 says, but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse of our wrongdoing. For it is written in the scripture, cursed is everyone who is hung on a tree. Through Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing he promised to Abraham, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. So यहाँ पे हम देखते हैं जितना भी व्यवस्था का नियम है, जो काफी सारे नियम को तोड़ने से जो कर्स हमारे ऊपर आता है, 10 कमांडमेंट को तोड़ने से जो कर्स आता है, पाप करने से जो कर्स आता है, परमेश्वर की बातों को ना मानने से जो कर्स आता है, कई बार परमेश्वर जो कहता है हम सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, उसका जो कर्स आता है, जब हम अपने प्रॉमिसेस को तोड़ते हैं तभी कर्स आते हैं। वाउस, ब्रोकन वाउस का प्रॉमिस करते हैं नहीं करते, मतलब ब्रोकन वाउस का भी कर्सेस हैं। बहुत बहुत बिलीवर्स रियलाइज नहीं करते हैं इस बात को। वो सारे कर्सेस यहाँ पे यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, पाप श्राप जितना भी था उसने अपने ऊपर लिया। और यहाँ पे लिखा है, कर्स्ड इज एवरीवन हु इज हंग ऑन अ ट्री, थ्रू क्राइस्ट जीसस नाउ वी हैव द सेम ब्लेसिंग दैट गॉड प्रोनाउंस्ड टू अब्राहम। आई होप यू अंडरस्टैंड सो फार। सो यहाँ पे जो कर्स है जेनेसिस चैप्टर 3 का, यहाँ पे जो कर्स है लॉन्गिंग फॉर, डिजायरिंग फॉर द थिंग्स दैट वी नॉट सपोज टू डू, ये सारे कर्सेस कब हो रहे ब्रेक? ये ब्रेक हो रहे हैं गलातियों की 3:13। यहाँ पे लिखा है, हम देखते हैं कि ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम। चलिए जेनेसिस 12 में हम देखेंगे कि आखिर क्या ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives, but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.